कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। गुरु नानक देव की जय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुही छंत महला चौथा घर दूजा गुरुमुख हरि गुण गाए। देखो, जो गुरु के वचनों की पढ़ता है ना, या गुरु सत्संग जाता है तो गुरु के मुख से जन्म लेता है, मतलब गुरुमुख हरि गुण गावे। हृदय रसन रसाए, मतलब अपने दिल में गुरु के वचनों को हंसाकर आत्मिक रस पाता है, खुश मिजाज रहता है। हरि रसन रसाए मेरे प्रभु भाए, मिलिया सहज सुभाए। अभी हम जब भगवान को याद करते हैं तो सहज में ही, थोड़ी कि मेरे को भगवान को याद करना है, मेरे को भगवान को याद करना है, तो सहज में ही अपन ईश्वर को याद करते हैं। अब जैसे अपन कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई टेम्पल दिखता है तो कैसे सर झुक जाता है, ऑटोमेटिक। अंधन भोग भोगे सुख सेवे, शब्द रहे लिवलाए। अब अपन सारी दुनिया में माया के कार्य करते हैं, परेशान रहते हैं। फिर जब अपन मंदिर में आते हैं तो अपन गुरु से प्यार करते हैं और उनके वचनों की पालना करते हैं, तो अपने हृदय में लिव लावे, मतलब अपन अपने हृदय के अंदर ही बसाते हैं गुरु को अंतरात्मा से। वडे भाग गुरु पूरा पाइए, अंधन नाम ध्याए। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु की शरण में रहते हैं। भजन की लाइन है ना, गुरु की शरण 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 में आइए, मन को झुकाइए, करते हृदय वंदना, जीवन मुक्ति पाइए। गुरु की शरण शरण शरण, सहजे सहज मिलिया जगजीवन नानक सुनी समाए। अब सहजे सहज मिलिया मतलब ऑटोमेटिक, अपन को भगवान को याद नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक याद आ ही जाते हैं, या दुख में याद आ ही जाते हैं। जगजीवन नानक सुनी सुनाए, संगति संत मिलाए। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी, जो सत्संग में जाते हैं, 4 सत्संगी मिलते हैं या 40 मिलते हैं या 4000 मिलते हैं, तो सब संतों की टोली हो गई। और फिर जब गुरु मिलते तो सोने पे सुहागा। तो संगति संत मिलाए, बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, हरि रस निर्मल नाए। अब जब अपन गुरु के वचनों का स्नान करते हैं तो मन निर्मल होता है। निर्मल जल नावे, मेल गवाए भय पवित्र शरीरा। अब गंगा में अपन जाते तो सिर्फ शरीर को धो के आते हैं, फिर क्या बोलते हैं, आज से मैं ये काम नहीं करूँगा गंगा माता, फिर वापस भूल जाते हैं, फिर करते हैं। कोई बात नहीं, आज से वापस नए सिरे से कर लो। समझो गुरु के वचनों का स्नान कर लिया सच्चा हमने। निर्मल जल नहावे, मेल गवाए भय पवित्र शरीरा, दुर्मति मेल गई ब्रह्म भागा। अब देखो, दुर्मति मेल गई मतलब जब अपन मन एक्सेप्ट करता है ना किसी बात के लिए, तो जो अपने दुख वाली बातें हैं या शरीर को नुकसान देने वाली बातें उनसे हट जाते हैं, तो क्या हो जाता है, अपना भ्रम हट जाता है। नहीं तो क्या रहता है, वहम रहता है कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, और जब पीना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, तो वहम ही चला जाएगा। दुर्मति मेल गई ब्रह्म भागा, हाउ में बिनती पीरा। हाउ में बिनती पीरा, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर पीड़ा थी वो भाग जाती है। क्योंकि भ्रम रहता है ना, तो वहम की दवा सिर्फ गुरु के पास है। मन को मनाना, एक्सेप्ट करना और मन को शक्तिशाली बनाना कि मुझे ये बुरी आदत नहीं काम करनी है। सपोज़ मदिरा नहीं पीना है तो नहीं पीना है, तो उसके लिए करना चाहिए। उसको बोलते हैं भ्रम भागा। अब अपन क्या करते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। 4 दिन नहीं पियेंगे, 4 दिन पियेंगे, 8 दिन नहीं पियेंगे, 2 महीने नहीं पियेंगे, फिर 4 दोस्त बोल लेंगे पी लेंगे। ऐसा मन को मार खिलाओ कि दूसरी बार कभी बोले ही नहीं कि पीना है।
नदरी प्रभु सत संगति पाई, निज घर होवा वासा। अब नदरी प्रभु सत संगति पाई, निज घर हुआ वासा। हरि मंगल रस रसना रसाए, नानक नाम प्रगासा। जब गुरु नानक साहब बोलते हैं कि अपन उनका नाम लेते हैं तो कैसे प्रफुल्लित हो जाते हैं। आज हमने भी 25 साल तक माना पी मदिरा, फिर मन ने एक्सेप्ट किया। आज 13 साल हो गए, कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ गुरु के वचन ही लिए। और सब सत्संगी के सामने हमने कहा कि अगर हमने आज के बाद मतलब 29 अप्रैल को शराब छोड़ूंगा और पीऊंगा, मतलब मूत पिया 500 आदमी के सामने, तो आपको मालूम है 29 अप्रैल के बजाय 28 अप्रैल को ही सामने पड़ी हुई को छोड़ दिया, एक दिन पहले त्याग दिया। आज उसको 12 साल हो गए, याद भी नहीं है। आज वचन आया तो याद आया है। अंतर रतन विचारे, अंतर रतन विचारे मतलब अंदर जो अनमोल वचन है ना, उनका विचरण चलता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल बताया, गुरुमुख नाम प्यारे, हरि नाम प्यारे, शब्द निस्तारे, अज्ञान अघोर गवाइया। अब देखो, गुरुमुख नाम प्यारे हैं, जो गुरु के वचनों को लेते हैं ना, वो भगवान के प्यारे होते हैं। हरि नाम प्यारे, शब्द निस्तारे, अज्ञान अघोर गवाई, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, गर सोहानिया, तन मन अर्पी सिंगार बनाए, हर प्रभु साचे भैया। मैं प्रभु कहे सोई पर कीजे, नानक अंक समाइया, हरि प्रभु काज रचैया। देखो, हरि प्रभु काज रचैया। अब क्या है, हम सोचते हैं कि ये कैसे कार्य करेंगे, ये सब कार्य भी करना होता है ना जिसको, तो भगवान जब रचाता है ना तो सारे कार्य पूरे करता है। हरि प्रभु काज रचैया, रचता भी वही है, कराता भी वही है। आज हम अगर वाणी पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ा भी वही रहा है, पढ़ भी हम रहे हैं तो भगवान ही पढ़ा रहा है। तो रचयिता कौन है? ईश्वर है। गुरुमुख विहाग्नि आइया, विहाग्नि आइया, गुरुमुख हरि पाइया, सा धन कंत प्यारी, संत जना मिली मंगल गाए, हरि जीव आप सवारी। अब देखो, संत जना मिली मंगल गाए मतलब जैसे कैसे भजन की मंडली गाते हैं या ट्रेन में जाते हैं 50 लोग मिलकर गाते हैं, या कलश की यात्रा चलती है तो कैसे करते, तो संत जना मिली मंगल गाए, सब जने मिलकर गुरु को सराहना करते हैं, भजन गाते हैं। सूर्य नर गण परबंद मिली आए, अपरत गऊ घट पई, नानक प्रभु पाइया, जो साचा ना कदे मरे न जाई। अब देखो क्या लिखा है, कितनी गहरी बात लिखी है। ये सब ज्ञानियों के लिए भी पॉइंट है। नानक प्रभु पाइया, सो में साचा ना कदे मरे न जाई। अब हम क्या करते हैं, हम ज्ञानी भी बहुत से क्या करते हैं कि बोलते हैं सच बोलो सच बोलो सच बोलो, माना सच बोलो, कहाँ पे झूठ बोलना है तो उसको भी सच के बराबर मानते हैं। पर नानक प्रभु पाइया, जे साचा ना कदे मरे न जाई। इसका कहने का मतलब है, अगर 99 आदमी भी अगर किसी के लिए झूठ बोल दे ना, तो वो 99 को भगवान फेल कर देता है। और हमारे निजी अनुभव हैं, नानक प्रभु पाइया, जे साचा ना कदे मरे न जाई। जो सच्चा इंसान होता है ना, कभी भी उसके ऊपर आँच नहीं आती है, वो भगवान का लाडला रहता है। अब ये देखो, ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, तो भी है ना, बहुत से ज्ञानी भी नहीं समझते, उनको बोलते हैं पागल प्रोफेसर। नानक प्रभु पाइया, जे साचा ना कदे मरे न जाई। चौथा एक तीजा, बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।